दोस्तों वैसे तो पाकिस्तान की तारीख में बहुत सारे जो है वो वर्स्ट पीसीबी के चेयरमैन आए और मुझे कोई ऐसा खास याद नहीं है कि पाकिस्तान की तारीख में कोई भी ऐसा चेयरमैन हो जिसने पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए कोई भलाई की हो या पाकिस्तान की क्रिकेट को अच्छा करने के लिए कोई अच्छे स्टेप्स उठाए हो, अच्छे इकदाम उठाए हो। रमीज राजा को जब लगाया गया तो लोगों को उससे बहुत ज़्यादा उम्मीदें थी, खास तौर पे जो पीटीआई के या उस वक्त के गवर्नमेंट के सपोर्टर्स थे। उस वक्त लोगों को बहुत ज़्यादा उससे उम्मीदें थी कि वो कुछ अच्छा करेगा, लेकिन उसने कुछ भी अच्छा नहीं किया। इवन दो उसका टेन्योर बहुत छोटा सा था, लेकिन उसके बावजूद उसने कुछ ज़्यादा खास काम कर नहीं पाया। इसके अलावा वो जो एक हमें एक जो मतलब जिसको कहते हैं कर्ज है या वो जो सर दर्द है बाबर की शक्ल में जो हमें वो दे गया, उसको भी हम लोग अभी तक जो है वो उससे भी हम रिकवर नहीं कर पाए हैं और वो हमें नुकसान पे नुकसान पहुंचाता जा रहा है। तो अगर हम चेयरमैन की बात करें तो ऐसा कोई खास चेयरमैन आज तक पाकिस्तान की हिस्ट्री में आया नहीं है। आप ज़का अशरफ को देख लो, आप नजम सेठी को देख लो, आप रमीज राजा को देख लो, आप किसी और चेयरमैन को देख लो। आज तक कोई भी अच्छा चेयरमैन पाकिस्तान की तारीख में आया नहीं है। लेकिन इस वक्त जो पाकिस्तान के चेयरमैन है मोहसिन नकवी साहब, उन जितना बुरा और वर्स्ट चेयरमैन मैंने आज तक पाकिस्तान की तारीख में कभी भी नहीं देखा। ये सिर्फ इस टर्म में कह रहा हूँ कि उन्होंने जो है वो कोई फखर जमान को निकाले रखा, ये एक आध उनका कदम नहीं है। उन्होंने इतने ज्यादा चीजें गलत करी हैं। सबसे पहले तो आप एलिजिबल ही नहीं होते कि आप इस सीट के ऊपर बैठे। जिस बंदे को क्रिकेट का थोड़ा सा भी नॉलेज नहीं है, आप पुराने चेयरमैन उठा के देखें तो पाकिस्तान का ये वतीरा रहा है, जो गवर्नमेंट आती है वो अपने मुताबिक चेयरमैन लगाती है। आप देखें ज़का अशरफ को किस तरह से लगाया गया, नजम सेठी को किस तरह लाया गया, इवन रमीज राजा को किस तरह से लेके आया गया। हर गवर्नमेंट अपनी पसंद का जो है वो चेयरमैन लगाती है और जब नई गवर्नमेंट आती है तो वो पिछले वाले चेयरमैन को उठा देती है। तो कोई भी यहाँ पे पाकिस्तान की भलाई का नहीं सोचता है, चाहे वो चेयरमैन हो चाहे वो पाकिस्तान की गवर्नमेंट हो। कोई भी पाकिस्तान के भलाई का नहीं सोचता है, पाकिस्तान की टीम की भलाई का नहीं सोचता है। इस वजह से यहाँ पर ये मसले मसाइल पैदा होते हैं। अब मोहसिन नकवी की अगर मैं बात करूँ तो मैं क्यों कह रहा हूँ कि यार कि ही इज द वर्स्ट चेयरमैन राइट नाउ। पिछले अपने टेन्योर में कुछ उन्होंने जिस तरह के इकदाम किए हैं वो बिल्कुल भी पाकिस्तान की टीम के लिए वैल्यूएबल नहीं थे। फैंस के साथ साथ बहुत पाकिस्तान की टीम को भी नुकसान हुआ है, पाकिस्तान को भी नुकसान हुआ है। फखर जमान की अगर मैं बात करूं तो उन्होंने एक ट्विटर के ऊपर पोस्ट की थी, उस ट्विटर की पोस्ट के ऊपर उन्होंने थोड़ा सा क्रिकेट के ऊपर क्रिटिसिज्म किया था। हुआ ये उसके नतीजे में कि फखर जमान को ड्रॉप कर दिया गया, ये कह के कि उन्हें इंजरी है। हालांकि सबको पता है यहाँ पर पाकिस्तान में कि इंजरी कुछ भी नहीं होती। जिस प्लेयर को आप पसंद नहीं करते या जिस भी बंदे को आप पसंद नहीं करते, आप क्या करते हैं कि उसके खिलाफ इंजरी का बहाना करके आप उसको साइडलाइन कर देते हैं। आपकी गुड बुक्स में अगर वो बंदा नहीं होता, आप उसको साइडलाइन कर देते हैं, आप उसको हटा देते हैं। आप कहते हैं भाईजान इसकी इंजरी है, इसकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है। फखर जमान के साथ भी यही किया गया, उन्हें बली का बकरा बनाया गया, उन्होंने क्रिटिसिज्म किया। याद देखो, फखर जमान आई नो कि वो एक प्लेयर है और एज अ प्रोफेशनल प्लेयर आपको ये नहीं करना चाहिए था, लेकिन ये बात आराम से भी हो सकती थी। आप फखर जमान को आराम से बुलाते, बिठाते, समझाते कि यार यू हैव डन दिस रॉन्ग और आपने ये काम गलत किया है। और अब मसले का हल ये है कि आप या तो अपोलोजाइज करो पब्लिकली, इस पोस्ट को डिलीट करो या कुछ भी करो। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बदले में क्या किया कि उन्हें इतनी बड़ी सजा दी गई कि उन्हें ड्रॉप कर दिया गया। एक ही प्लेयर है आपके पास जो कि इन फॉर्म है, जो कि खेल रहा है, पाकिस्तान का बेस्ट प्लेयर है, बेस्ट ओपनर है आपके पास, और कोई ओपनर आपको मिल ही नहीं रहा। साइम था बेचारा, वो भी इंजर्ड होके बैठ गया। तो आप लोग क्या करना चाह रहे हो? आपने खैर उसको ड्रॉप कर दिया कह के जी इंजरी है। ये पहला डिसीजन है। यहाँ पे मोहसिन नकवी साहब को ये डिसीजन नहीं लेना चाहिए था। मोहसिन नकवी ने क्या किया, अपनी फेवरेटिज्म के तौर पे कि जी नहीं इसको साइड करो क्योंकि इसने क्रिटिसिज्म किया। क्रिटिसिज्म तो इनसे बर्दाश्त होता ही नहीं है। हालांकि आप जिस फील्ड पे आ गए हैं आपको आता कुछ नहीं, आपको क्रिकेट का कुछ पता नहीं, आपकी क्रिकेट की क्वालिफिकेशन क्या है, आप पीसीबी के चेयरमैन किस एलिजिबिलिटी की वजह से लगे। आपने बहुत सारे चेयरमैन का हक मारा, लेकिन उसके बावजूद ना सिर्फ आपको चेयरमैन लगा दिया गया बल्कि आपके वर्स्ट डिसीजंस पे आपको बैक भी किया जाता है। तो ये एक सबसे पहली जो है वो इनका वर्स्ट डिसीजन था। तो इनके वर्स्ट डिसीजन की एक बहुत बड़ी लिस्ट है जो कि हम अगर यहाँ पे शुरू करूँ मैं तो मेरा ख्याल से पूरा दिन ही निकल जाएगा, लेकिन इनकी जो है वो चीज़ ख़त्म नहीं होगी। तो खैर जब ये आए थे मोहसिन नकवी साहब तो सब ने बड़ा प्रोपेगेंडा किया। हमारा मीडिया की एक तो मुझे समझ नहीं आती, ARY पे या बड़े बड़े चैनल्स के ऊपर बैठ के बातें करते हैं सारे के सारे जर्नलिस्ट कि जी मोहसिन नकवी साहब इस वक्त पाकिस्तान के सबसे जो है वो मजबूत पीसीबी के चेयरमैन, सबसे अच्छे चेयरमैन,
लेकिन उन्होंने जो गलत फैसले किए उनकी वजह से जो पाकिस्तान को नुकसान हुआ, हम हमेशा कहते हैं बाबर गलत है, हम हमेशा कहते हैं रिजवान गलत है, लेकिन बाबर और रिजवान के पीछे जो उनको बैक कर रहा है, जो उनको सपोर्ट कर रहा है, उनके गलत कामों पे उनको जो है वो कह रहा है हाँ बेटा जाओ शाबाश, तुम्हें टीम से कोई नहीं निकालेगा। आप मुझे बात बताएं, बाबर और रिजवान की परफॉर्मेंस सबके सामने थी ना, लेकिन फिर भी उन्हें इस दफा ए कॉन्ट्रैक्ट मिला टीम के अंदर। क्यों मिला? बाबर और रिजवान ने तो यहाँ पे ए कॉन्ट्रैक्ट छीन के नहीं लिया होगा, जाहिर बात है कि मोहसिन नकवी साहब से अप्रूव हो के ए कॉन्ट्रैक्ट मिला होगा ना, आपको नहीं। खैर दूसरी बात पे चलते हैं। दूसरी बात, आप लोगों को याद होगा कि 2024 के वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की परफॉर्मेंस पथेटिक थी, पथेटिक से भी यही गुजरी थी, बिल्कुल ही पाकिस्तान की परफॉर्मेंस बेकार हो गई थी। आप उसको भी छोड़ें, उससे पहले 2023 के वर्ल्ड कप में भी बेकार थी, उससे पहले 2022 के वर्ल्ड कप में भी हम किसी ना किसी तरह फाइनल तक पहुंच, वो कौन भूल सकता है? एज अ पाकिस्तानी सपोर्टर, एज अ पाकिस्तानी फैन, हम तो वो चीज़ नहीं भूल सकते। तो अगर ये बात है कि जी पाकिस्तान तरक्की नहीं करता या पाकिस्तान अच्छी बैटिंग नहीं कर पाता, तो इसमें मोहसिन नकवी साहब जो कि पीसीबी के चेयरमैन है, यहाँ पे कोई भी होता उसका बहुत बड़ा हाथ होता। खैर मैं जो बात कर रहा था कि पाकिस्तान की परफॉर्मेंस आप सबको पता है बहुत बुरी थी। पाकिस्तान का जब वर्ल्ड कप में जा रहा था तो उससे पहले मोहसिन नकवी साहब जो कि चेयरमैन थे, उन्होंने एक स्टेटमेंट दी कि यार पाकिस्तान को आप 1 महीने के लिए तनकीद ना करें, उनको तनकीद छोड़ दें, उनके ऊपर तनकीद ना करें। ये लड़के जब वहाँ पे खेलेंगे, अगर ये अच्छा परफॉर्म करते हैं तो ठीक है, आप सब लोग इनकी तारीफ कीजिएगा, नहीं करते तो फिर मैं जो है वो मेरा इन्होंने भी दूसरा रूप नहीं देखा। खैर यहाँ पे सारे लोग ये कह रहे थे कि यार चलो 1 महीना इनको जो है वो सपोर्ट करते। पाकिस्तान की टीम को हमेशा से पाकिस्तान के फैन सपोर्ट करते। आप मुझे बताएं कि जब भी पाकिस्तान हारता भी है फिर भी पाकिस्तानी सपोर्टर अगला मैच फिर पाकिस्तान का लगा के देख रहे होते हैं, दुआएं कर रहे होते हैं कि यार फलाना इससे हार जाए, इंडिया जीत जाए, साउथ अफ्रीका जीत जाए। तो ये बात होती है। तो हुआ इस तरह कि पाकिस्तान यूएसए से हारा, उसके बाद पाकिस्तान जीता मैच इंडिया से हारा। तो इतनी एक अनप्रोफेशनल और बिल्कुल इसको कहते हैं कि मेच्योरिटी से परे एक स्टेटमेंट आती है हमारे चेयरमैन की, और उसमें वो कहते हैं कि टीम को छोटी सर्जरी से इनका काम नहीं चल रहा, इनको बड़ी सर्जरी की जरूरत है। मतलब इमेजिन कर सकते हो आप, एक पीसीबी का चेयरमैन, ठीक है, आपके पास इतनी बड़ी सीट है, आप पीसीबी के मतलब समझ लो माई बाप हो, और आपकी टीम अभी खेल रही है वर्ल्ड कप के अंदर, अभी वो बाहर नहीं हुए, ऑफिशियली भी अनऑफिशियली भी अभी वो बाहर नहीं है, देयर इज स्टिल अ चांस। उसके बावजूद आप इस तरह की स्टेटमेंट दे रहे हो, तो मैं आपको प्रोफेशनल तो नहीं कहूँगा, आई एम सो सॉरी, आपको कोई भी प्रोफेशनल नहीं कहेगा। आपको इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए मीडिया पे आके, टीवी पे आके, ठीक है कि जी बड़ी सर्जरी करनी चाहिए। उन्होंने ट्वीट किया था बाकायदा, उनका ट्वीट पड़ा होगा, अगर मुझे मिलेगा तो मैं यहाँ पे ट्वीट लगा भी दूंगा। है तो ये बात हो गई कि ये पहला मैंने आपको पॉइंट बताया कि ये फखर जमान को इन्होंने जो निकाला था, हालांकि आप उसकी परफॉर्मेंस देखें, उसकी परफॉर्मेंस के ऊपर मैं एक अलग वीडियो भी पूरी की पूरी बनाऊंगा, लेकिन लास्ट मैच के अंदर अगर आप उसकी परफॉर्मेंस देखें, पाकिस्तान का कोई बैट्समैन नहीं चला यार, बट ही डिलीवर्ड, और वो हमेशा डिलीवर करता है, हमेशा वो डिलीवर करता है। खैर उसके बाद अगर मैं बात करूं दूसरे पॉइंट की, मैंने आपको बताया कि जिस तरह के इन्होंने एक बिल्कुल ही मेच्योरिटी से परे इन्होंने अनप्रोफेशनल जो है वो एक बिहेवियर शो किया, कि जिस तरह हम फैन है ना, हम गुस्से में बहुत सारी बातें बोल जाती हैं, लेकिन हमारी बात काउंट नहीं करती, क्योंकि हम फैन है, हम एक आम इंसान है, हम किसी पोस्ट पे नहीं है, हम कुछ भी बोल सकते हैं। लेकिन आप एक बड़ी पोस्ट पे हो, आप उसके काबिल नहीं थे, सबको पता है आप उसके काबिल नहीं थे, लेकिन आपको मिल गई है, थोड़ी रिस्पेक्ट करो यार, थोड़ा शो करो ग्रेस अपना पीसीबी का चेयरमैन होने का। अच्छा उसके बाद आ जाओ अब ये 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी पे, क्या ड्रामा लगाया था यार, मतलब मैं तो उसको ड्रामा ही कहूंगा। आप ये चीज नोटिस करो, आप ये चीज देखो, 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी से पहले मोहसिन नकवी साहब कितनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, बाहर नहीं होगी चैंपियंस ट्रॉफी, पाकिस्तान में होगी, इंडिया नहीं आएगा तो हम भी नहीं जाएंगे, ये होगा वो होगा, ये कर देंगे वो कर देंगे। पाकिस्तान का मीडिया भी शुरू हो गया, हाँ भाई इस तरह होगा, ये जवाब दे दिया, ललकार बोल दी, शेर की दहाड़ है, ये है वो है। अबे नहीं हो शेर यार, तुम नहीं हो। कागज पे शेर बना देने से शेर असल में दहाड़ने नहीं लग जाता, ठीक है। तो बात इस तरह है कि जब हम सब को पाकिस्तान को कहीं ना कहीं तो आइडिया था कि चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान के हाथ से जाने लगी है, और ये भी कि ये जितनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं आखिर में इन्होंने ठप हो जाना है, और वही हुआ। आप देखो कि पाकिस्तान ने चैंपियंस ट्रॉफी से जब बैक ऑफ किया और पाकिस्तान जब बाहर गया, उसके ऊपर हाइब्रिड मॉडल पे गया,
तो उन्होंने शराइत क्या रखी? 2 शराइत थी मेनली। पहली शर्त ये थी कि अगर पाकिस्तान नहीं आएगा, अगर इंडिया पाकिस्तान नहीं आएगा, तो आगे जो जितने भी मैचेस इंडिया में स्केड्यूल हैं, आगे कप्स जितने भी टूर्नामेंट्स आईसीसी के हों, चाहे एशिया कप हो, चाहे कोई भी टूर्नामेंट हो, पाकिस्तान भी नहीं जाएगा। चाहे वुमेन्स टीम हो, अंडर 19 टीम हो, चाहे पाकिस्तान की बड़ी टीम हो, मेंस टीम हो, पाकिस्तान भी पार्टिसिपेट नहीं करेगा। ठीक है, पहली शर्त ये हो गई। दूसरी शर्त, जो आईसीसी रेवेन्यू देता है, हर टीम को रेवेन्यू देता है ताकि वो अपनी मेंटेनेंस कर सकें, अपने जो है वो चीज़ों पर खर्चा कर सकें, डोमेस्टिक लेवल को इम्प्रूव कर सकें। वो भी मुझे पता नहीं कि आज तक वो किधर गया पैसा, वो जितना भी पैसा आईसीसी देता था। पाकिस्तान की डोमेस्टिक तो बिल्कुल बेकार है। आप पीएसएल से लड़के उठाते हो, और लड़के भी कैसे, आप उस्मान खान जैसे टुल्ले उठाते हो। खैर, उस पर अलग वीडियो में बात करेंगे। फिलहाल ये तो इस तरह से हुआ। और दूसरी शर्त ये रखी गई कि जो रेवेन्यू आईसीसी देता है पाकिस्तान को, उस पैसे में इजाफा किया जाए। आईएमएफ से तो हम आज तक भीख मांगते ही थे, अब हम आईसीसी के आगे भी जो है वो हाथ फैलाना हम लोगों ने शुरू कर दिया। हम प्रोफेशनल भिखारी हैं। अगर हमारा वजीर आजम आके कहता है ना मैं मांगने नहीं आया, मजबूरी है, तो फिर आप समझ दो वो लोग भी ऐसे ही लगाएगा। खैर, तो हुआ ये कि जब चैंपियंस ट्रॉफी का ड्रामा चल रहा था तो मीडिया कह रहा था कि जी इस तरह कर लेंगे, ये उखाड़ लेंगे, वो उखाड़ लेंगे। कुछ भी नहीं उखाड़ा गया। पाकिस्तान ने बैक ऑफ किया, पाकिस्तान हाइब्रिड मॉडल पे गया। मैं तो यहाँ पे ये कहूँगा कि यार मिस हैंडल किया मोहसिन नकवी साहब ने। ठीक है, चीज़ों को सही तरीके से डील नहीं कर पाया वो। आप ये देखो कि इस वक्त पाकिस्तान, ये जो चैंपियंस ट्रॉफी का जो पिछला सीन हुआ है उसके अंदर पाकिस्तान इस वक्त सबसे मजबूत पोजीशन था। इंडिया को जो है वो हमने आंखें डाली हुई थी उनकी आंखों में कि यार इस दफ़ा हम लोग पीछे नहीं हटेंगे। पाकिस्तानी अवाम साथ थी, इतनी उम्मीदें थी। मैं ट्विटर पे देख रहा था, पाकिस्तानी अवाम लड़ रही थी इंडियन से कि यार इस दफ़ा देखना, इस दफ़ा भरोसा था ना, भरोसा था मोहसिन नकवी साहब पे, चेयरमैन साहब पे, लेकिन उन्होंने भरोसा तोड़ दिया। ठीक है, और वो नहीं डिलीवर कर पाए। और सबको कहीं ना कहीं अंदाज़ा तो था ये, लेकिन पाकिस्तानी अवाम की एक बहुत बुरी आदत है कि किसी पे भी भरोसा कर लेते हैं। तो पाकिस्तान फैंस की ये बहुत बुरी आदत है कि वो किसी पर भी भरोसा कर लेते हैं। कोई भी उन्हें कहता है भाईजान ये इस तरह से मैं करूँगा, वो कहते हैं हाँ यार ये तो बंदा बड़ा अच्छा है, हमारे लिए ये फ़ायदे की बात है, हमारे लिए जो है वो अच्छा करेगा ये। तो खैर, ये मोहसिन नकवी की मैंने आपको तीसरा पॉइंट गिनवा दिया। डोमेस्टिक की मैं अगर बात करूं, आप देखें डोमेस्टिक क्रिकेट पाकिस्तान की इस वक्त किधर पहुंच चुकी है। डोमेस्टिक क्रिकेट इस वक्त पाकिस्तान की बिल्कुल तबाह बर्बाद हो चुकी है। मैं आपको बताऊं, बिल्कुल तबाह बर्बाद। लड़के डीमोटिवेट हो रहे हैं, लड़के जा रहे हैं, लड़के छोड़ रहे हैं कि यार हम लोग नहीं खेलेंगे, इस मुल्क में हमें कुछ नहीं मिलता। आप यासिर शाह को देखें। आप मुझे ये बताएं, अभी जो हमारी टीम है, बाबर को छोड़ दें, बाबर के अलावा और 1-2 बड़े प्लेयरों के अलावा आप मुझे कुछ 4 प्लेयर्स के नाम बता दें जो कि डोमेस्टिक खेल के आए हो या जो अभी डोमेस्टिक खेलते हो। इनको डोमेस्टिक खेलने का बोलो तो इनकी ईगो हट हो जाती है। अभी मैं आपको बताऊं, पिछले दिनों T20 सीरीज हो रही थी इंडिया की, और इंडिया की T20 सीरीज में उन्होंने सारे नए लड़कों को ज़्यादातर चांस दिया था। एक आधा उनका कोई जो है वो 1-2 बंदे थे जो कि एक्सपीरियंस थे। उन्होंने क्या किया कि जब उन्होंने गैप लिया, और उस वक्त विराट कोहली और रोहित शर्मा, ये लोग जो है वो T20 से चूंकि रिटायरमेंट ले चुके हैं, तो इसलिए ये लोग T20 में नहीं खेल रहे थे। तो ये लोग रणजी ट्रॉफी में गए और रणजी ट्रॉफी में खेला। ठीक है, विराट कोहली ने दिल्ली की तरफ से खेला। 12 साल के बाद उस बंदे ने रणजी ट्रॉफी के अंदर कमबैक किया और उसने खेला मुंबई की तरफ से। सॉरी, मुंबई था या आई डोंट नो दिल्ली था, उसकी तरफ से उन्होंने खेला। उन्हें शर्म नहीं आई, उन्होंने ईगो फील नहीं किया। यहाँ पे आप मुझे ये बताओ कि अगर प्लेयर नहीं खेल रहे तो ये किसका काम है कि उन्हें बोले कि यार तुम जाओ, तुम खेलो, तुम्हें डोमेस्टिक खेलना है, डोमेस्टिक में अपने आप को प्रूव करो, फिर यहाँ पे आना। ये किसका काम है? ये मेरा काम है? ये आपका काम है बताना? नहीं, ये चेयरमैन साहब का काम है। डोमेस्टिक की एक और बात मैं आपको बताता हूँ। पिछले 2 सालों से 3 सालों से जो 2 टीमें सेमीफाइनल्स और फाइनल के अंदर आई है ना डोमेस्टिक के अंदर, जिन्होंने फाइनल जीता भी, आई गेस एक फैसलाबाद की टीम थी, उन्होंने फाइनल जीता भी, उनके कोचेस को फारिग कर दिया गया। आई डोंट नो किस वजह से उनके कोचेस को फारिग किया गया। टीमें तो अच्छा खेल रही है ना, परफॉर्मेंस दे रही है, फाइनल जीत रही है, कोचेस को क्यों फारिग कर रहे हो भाई? मैं बताता हूँ क्यों फारिग कर रहे हैं। फारिग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारे जो इस वक्त कोच हैं आकिब जावेद साहब, और
पहले हमारे रहे हैं वहाब रियाज साहब, और अभी भी हमारी मैनेजमेंट में भी काफ़ी सारे लोग हैं। तो अगर ये अच्छे कोचेज़ आ जाएँगे तो पाकिस्तान की क्रिकेट बेहतर हो जाएगी ना, और उनका पत्ता कट जाएगा। और वो तो आपके चमचे हैं ना, आपके साथ रहते हैं, आपकी गवर्नमेंट को सपोर्ट करते हैं, आपके मतलब आगे पीछे घूमते हैं, तो आप उन्हें तो कुछ भी नहीं कहोगे, उन्हें हटा तो नहीं सकते हो आप, ठीक है? तो आप क्या तो आपका काम ये बनता है एज़ अ पीसीबी चेयरमैन कि आप जो बंदा अच्छा परफ़ॉर्म कर रहा है डोमेस्टिक के अंदर, चाहे वो प्लेयर है, चाहे वो कोच है, वो ट्रॉफ़ी जिता रहा है, वो फाइनल्स में लेके जा रहा है, वो सेमीफाइनल खेल रहा है, वो लड़कों को अच्छा परफ़ॉर्म कर रहा है, वो अच्छी टीम सिलेक्शन कर रहा है, वो जो भी कर रहा है, आप उसको फ़ारिग कर दो। वरना ये जो आपके चमचे चमाटे हैं ना, ये नहीं आ पाएँगे आगे। ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है मोहसिन नकवी साहब का। लेकिन ये बातें तो सिर्फ़ वो हैं जो हमारे सामने आ गई। अभी ये जो पीछे-पीछे बातें चल रही है क्या, अब मैं आपको बताऊँ कि ये जो स्टेडियम्स इन्होंने बनाए, सिर्फ़ ड्रामा, कुछ भी नहीं। मैं आपको बताऊँ इतना पैसा इन्होंने स्टेडियम्स के ऊपर लगाया है। शर्मिंदगी है, सिर्फ़ शर्मिंदगी। आपको मैं बताता हूँ, लाहौर स्टेडियम के अंदर अभी इफ्तिताई तकरीब हुई। आपने अगर उसका लाइट शो देखा हो, जो लाइट शो अनाउंसर ने, उसको भी उम्मीद थी कि यार क्या लाइट शो होगा। उसको लिख के दिया कि आपने अनाउंस करना है, यार अब आप देखेंगे लाइट शो। उसने अनाउंस कर दिया, उसका काम है, उसने बेचारे ने करना ही है अनाउंस। उसने अनाउंस कर दिया। एम्बैरेसिंग। अगर मैं यहाँ पे वीडियो डालूँगा, आप लोग देखिएगा वो लाइट शो की। वो यार वो कार्टूनों में नहीं होता, वो फ्लड लाइट्स जल रही होती हैं, बुझ रही होती है, और फ्लड लाइट्स भी कैसी, सचिन रविंद्रा इंजर्ड कर दिया यार फ्लड लाइट्स की वजह से। इमेजिन कर रहे हो, फ्लड लाइट्स आपने इतना खर्चा किया और आपने ऐसी फ्लड लाइट्स लगाई कि वो सचिन रविंद्रा जो है वो लड़का इंजर्ड हो गया, क्योंकि फ्लड लाइट जो है वो गलत तरीके से पड़ रही थी, या वो ऑन ऑफ हो रही थी, ब्लिंक हो रही थी। आई डोंट नो क्या इशू था। मैंने मैच नहीं देखता, मैं पाकिस्तान के मैचेस आजकल फॉलो नहीं कर रहा हूँ, जो कि इनकी परफॉर्मेंस है, और मैं कुछ बिजी भी था। तो ये बात है। तो अब आप ये देखें कि आप खुद ये फैसला करें। सबसे पहली बात तो ये कि एक ऐसा बंदा जो कि क्रिकेट जिसने कभी खेली नहीं है, जिसको क्रिकेट का सी भी नहीं पता, ठीक है, उस बंदे को क्या आप लोग मुझे खुद बताएं कि क्या आप है ना, आप सब में से कोई ना कोई जॉब करता होगा, कोई ना कोई काम करता होगा। मेरी नज़र में आप लोग ज़्यादा रिस्पेक्टेबल हैं, ठीक है, क्योंकि आपको अपना काम आता है, आप अपने तरीके से काम करते हैं, आपको मतलब पता है कि मैंने अपना काम किस तरह करते हैं, आप मेहनत करके पैसा कमा रहे हैं। दूसरी तरफ मोहसिन नकवी साहब, गवर्नमेंट के साथ रहो, उनके लिए अच्छी-अच्छी बातें करो, उनके साथ दोस्ती बनाए रखो, देखना आपको भी एक ना एक दिन कोई ना कोई सीट तो मिल ही जाएगी यार। वहाब रियाज को देखो, लॉन्ग बूट पहन के बारिश में घूमो, आपको कोई ना कोई सीट मिल जाती है। मोहसिन नकवी साहब को आप देख लो, इतना बड़ा ओहदा मिल गया, आपको भी कोई ना कोई छोटा-मोटा ओहदा तो मिल ही जाएगा। खैर, ये हमने कुछ थोड़ी बहुत बात की मोहसिन नकवी साहब के बारे में। अगली एक और वीडियो आएगी इंशाल्लाह, और उसके अंदर अभी हम लोग रिसर्च कर रहे हैं, और काफ़ी चीज़ें हम लोगों ने निकाल ली हैं, और काफ़ी सारी चीज़ें हम और निकाल रहे हैं। तो मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड लाइक द वीडियो। तो इंशाल्लाह आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहेंगी, और अगर वीडियो पसंद आई तो यार शेयर भी कीजिएगा। आप लोगों की सपोर्ट हमारे लिए बहुत ज़्यादा अहमियत रखती है। खैर, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना रखिए ध्यान। अल्लाह हाफ़िज़।